राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुणरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज की, श्री पवन सुत हनुमान जी महाराज की, श्री उमापति महादेव की, श्री बांके बिहारी लाल की, श्री राधा रानी सरकार की, श्री पिंडोरी धाम की, आदि गुरुदेव श्री भगवान जी महाराज की, योगी राज श्री नारायण जी महाराज की, परम सिद्धेश्वर सदगुरु बाबा महेशदास जी महाराज की, सदगुरु श्री आनंद जी महाराज की, सदगुरु श्री हरिराम जी महाराज की, सदगुरु श्री सिद्धिदान जी महाराज की, सदगुरु श्री रामदास जी महाराज की, सदगुरु श्री राम कृष्णदास जी महाराज की, सदगुरु श्री केशवदास जी महाराज की, सदगुरु श्री नरोत्तम दास जी महाराज की, सदगुरु श्री गंगादास जी महाराज की, सदगुरु श्री राधिका दास जी महाराज की, सदगुरु श्री ब्रह्मदास जी महाराज की, कबो मूर्ति सदगुरु बाबा श्री रामदास जी महाराज की, कबो मूर्ति सदगुरु बाबा श्री गोविंददास जी महाराज की, जय हो। आज के शुभ अवसर पर आई हुई सारी साध संगत को हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके ग्राम तुल्ला में श्री अशोक शर्मा जी के निवास स्थान पर प्रभु कृपा से इस भव्य सत्संग का आयोजन चल रहा है और सभी भक्तजन प्रेमी जन भगवान के नाम रूपी मानसरोवर में स्नान कर रहे हैं एवं अपने जीवन को सफल बना रहे हैं। प्रभु चरणों में हमारी प्रार्थना है कि इसी प्रकार से सभी पे भगवान की कृपा विद्यमान रहे। परिवार के ऊपर भी इसी प्रकार से भगवान का आशीर्वाद रहे। इसी प्रकार से गुरु चरणों में भगवान के चरणों में प्रीति जो है वो जुड़ी रहे, क्योंकि भगवान के यदि हम चरणों से जुड़े रहते हैं तो हमारा मनुष्य जीवन बड़े प्रेम से और शांति से व्यतीत होता है। लेकिन यदि भगवान के श्री चरणों में हम नहीं जुड़ते, संतों के चरणों से नहीं जुड़ते, माता पिता की सेवा नहीं करते, तो ये मनुष्य की देह धारण करने का कोई भी औचित्य नहीं रह जाता। फिर तो मनुष्य की देह धारण कर लो या पशुओं की धारण कर लो, सेम ही बात है यदि जीवन में सत्संग नहीं है। गुरु साहब कहते हैं गुरु नानक देव जी गुरुवाणी में कि बिन सत्संग ऐसे समझो जैसे पशु टोर, कि जिस जीव के जीवन में सत्संग नहीं है, अच्छे विचार नहीं है, अच्छे संस्कार नहीं है, वो कैसा है? मरे हुए पशु के समान। उसको तो जीवित पशु की कैटेगरी में भी नहीं रखा, कहते तो मरा पशु है। इसमें इसका कोई औचित्य ही नहीं है।
इस पावन धराधाम पे आने का। तो ज़्यादा से ज़्यादा धर्म की मर्यादा को मान करके ये जो मनुष्य जीवन है ये बड़ा छोटा सा है। इंसान को लगता है कि 100 साल उम्र है, भगवान का नाम जप लेंगे, कल जप लेंगे, अभी छोटे बच्चे हैं, फिर एक समय आता है शादी ब्याह होता है, फिर अपने बच्चे उनके पैदा हो जाते हैं, कहते हैं इनको पाल लो, फिर और बड़े हो जाते हैं, कहते कोई बात नहीं अभी समय है हमारे पास, सत्संग में जाया करेंगे। लेकिन जैसे मुट्ठी में रेत को दबा लो तो वो धीरे धीरे निकल जाती है, पता भी नहीं चलता है। उसी प्रकार से मनुष्य जीवन कब गुजर गया पता ही नहीं चलता। बाद में इंसान कहता है कि समय ही नहीं लगा। समय तो भगवान ने दिया, ऐसे जीव फिर उनके लिए क्या कहा तुलसीदास जी ने कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा, साधन धाम मोक्ष करि द्वारा, पाई न जहि पर लोक सवार, सो परत्र दुख पावही, सिर धुनि धुनि पछताए, काल ही कर्म ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। कि बड़े भाग्य से तुमको मनुष्य का जीवन मिला, लेकिन तुमने सत्संग नहीं किया, भगवान का नाम नहीं जपा, और जब अंत समय आया तो तुम कहने लगे, पछताने लगे, सिर को पकड़ पकड़ के। और मिथ्या दोष किसको देते हैं? समय को देते हैं कि मुझे तो समय ही नहीं मिला। फिर कुछ कहते हैं मेरा तो कर्म ही ऐसा था, मैं तो परिवार में गृहस्थी में ही ऐसा फंसा रह गया, कुनबे में ऐसा फंसा रह गया, रिश्तेदारी में ऐसा फंस गया कि भगवान का नाम ही नहीं स्मरण कर पाया। तो काल को, कर्मों को, ईश्वर को दोष देने से फिर कुछ भी फायदा नहीं है। ये समय निकलता जाएगा। हम कहते ना कि मैं बच्चा हूँ, मैं बूढ़ा हूँ, मैं जवान हूँ, मैं पुण्य आत्मा हूँ, मैं पाप कर रहा हूँ, मैं क्रोध कर रहा हूँ। तो चीजें दो हैं, सबसे पहले मैं आ जाता है और दूसरे लास्ट में हूँ। मैं हूँ तो मैं क्या है? आप कहते मैं हूँ। भाई मैं तो खत्म हो ही जा रहा है, तो मैं क्या रह गया? आप जब बच्चे थे तब भी आप बोलते थे मैं हूँ, जब जवान हुए तब भी बोल रहे मैं हूँ, लेकिन आप बच्चे के जैसे थोड़ी रहे, और जब बूढ़े हो जाओगे फिर भी बोलोगे कि मैं हूँ। तो वास्तव में मैं जो है वो तो खत्म हो ही जा रही है आपकी, है ना? हूँ क्या है? हूँ है जो आपके अंदर आत्मा है, जो भगवान का स्वरूप है। तो महापुरुषों ने, भगवान ने कहा कि उसकी पहचान करो, उसको पहचानो। आप बाहर ढूंढ रहे हो लेकिन वो आपके अंदर भी है, कण कण में है। वो बोल दे दी तेनू सार है ना, जेड़ा नित तेरे नाल बोलदा है, फुला आप फिरे लबे बाहर उसनू, वांग मुर्गियां दे कूड़ा फरोलदा है, भला बुझता कौन है विच तेरे, शायद वो होवे जिन्हों टोलदा है, बुलिया दूर नहीं है रब तेथों, आपे आवाज मारे आपे बोलदा है। भगवान आपके अंदर ही है, और उनकी पहचान करनी जरूरी है। और जब तक आप भगवान का भजन नहीं करते हो, अच्छे कर्म नहीं करते हो, तो उसकी पहचान आपको नहीं होगी। वो माया का, जब तक आपके ऊपर माया का भूत सवार है तो आपको पहचान नहीं होने देगा, और उसी में ही आपकी जो जिंदगी है वो बेकार हो जाएगी। तो
अधिक से अधिक भजन करते रहिए। आप पे यदि कोई संकट भी आता है ना, तो उसको भी ये समझ के ग्रहण करिए कि ये भी भगवान की कृपा ही है। तो फिर देखिए वो कैसी कृपा होती है, भगवान आपको कितनी शक्ति देते हैं, है ना। यस्य आत्मा प्रशांतस्य परमात्मा स्था समाहिता शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मान अपमानयो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि यस्य आत्मा प्रशांतस्य, कि जिसकी आत्मा शांत है, भक्तिमय है और परमात्मा में स्थित है, उसको सर्दी गर्मी सुख दुख मान अपमान ये तंग नहीं करते। वो उसको कभी भी तंग नहीं कर सकते। वो सुख में भी भगवान का सुमिरन कर लेगा, दुख में भी। यदि सुख आएगा तो बहुत खुश नहीं होगा, और यदि दुख आएगा तो बहुत रोएगा नहीं। वो सम दृष्टि, समान दृष्टि बन जाता है। तो धर्म के मार्ग पे चलिए। धर्म के 4 चरण है, सत्य, दया, तप और दान। सबसे पहले आता है सत्य। सत्य वचन आधीनता पर पिए मात समान, एते ते हरि ना मिले तुलसीदास जमान। तुलसीदास जी ने क्या कहा, भाई कुछ मत करो, भजन नहीं हो पा रहा है, सत्संग नहीं हो पा रहा है, कोई बात नहीं, चलेगा, लेकिन सत्य वचन बोलो। अधीनता, अपने गुरु के और भगवान के अधीन रहो, विश्वास के साथ। गुरु पे और भगवान पे, इष्ट पे विश्वास होना बहुत जरूरी है। आज विश्वास नहीं है लोगों को, विश्वास नहीं है, ना गुरु पे ही पूर्ण रूप से, ना भगवान से, भटकते हैं इधर उधर। 100 जीव में से एक ही होता है जिसको पूर्ण विश्वास है गुरु पे, नहीं तो बहुत भटकते हैं लोग इधर उधर दाएं बाएं। तो कहते कि अधीन होकर के रहो। सत्य वचन आधीनता परती मां समान, पराई स्त्री को मां के समान समझो। इतने में हरि ना मिले तुलसीदास जमान। तब भी भगवान आपको ना मिलेगा तो तुलसीदास गारंटी ले रहे हैं कि मैं गारंटी लेता हूं कि भगवान आपको इतने से भी मिल जाएगा। कलयुग में सत्य का बहुत महत्व है, सत्य में जयते। एक राजा थे, उनके दरबार में बहुत बड़ा बाजार था, मंडी लगती थी और बहुत से लोग आते थे। राजा बहुत रिच थे, अमीर थे, तो कुछ लोगों का सामान नहीं बिकता था। राजा ने कहा कि जिसका भी सामान नहीं बिकेगा उसका सामान मैं मोल ले लूंगा। तो वहां तरह तरह के व्यापारी जाते, अगर किसी का सामान नहीं बिकता तो राजा खरीद लेते। तो एक बार वहां पे ना परीक्षा भी होती है इंसान की, भगवान परीक्षा भी अवश्य लेते हैं कि ये कितना, इसकी श्रद्धा किस लेवल की है, ये डोलता तो नहीं है। तो भगवान ने कहा धर्मराज जी को, जाओ इसकी परीक्षा लेके आओ। बहुत चर्चे होने लगे जब, तो आए उसकी परीक्षा लेने। तो वो एक कबाड़ी का रूप बना करके बैठ गए, जो कबाड़ बेचते हैं। घर का जो कूड़ा करकट जो भी था, अखबारें पूरे, तो वहां रख दी जाकर। तो किसी ने खरीदा नहीं, वो बड़ा परेशान। राजा की रात को सेवक आए, उन्होंने देखा, उनसे पूछा क्यों परेशान हो भैया? उन्होंने कहा यार मेरा सामान नहीं बिका तो मैं परेशान हूँ। अब सैनिक जब खरीदने लगे तो देखते हैं कि ये तो यार सारा कचरा है, कूड़ा है, ये कौन खरीदेगा? तो राजा के पास गए, राजा ने पूछा क्या बात है? कहते महाराज एक ऐसे बंदा है, उसने वहां कूड़ा करकट रख दिया है, कहता मेरा बिका नहीं है, तो
हमने बोला कि राजा से पूछ ले पहले, कहीं हमको है ना गुस्सा ना हो राजा कि आप क्या खरीद लाए। इसलिए हमने खरीदा, हमने सोचा कि हम खरीदें या ना खरीदें। राजा ने कहा नहीं, मेरी ये सत्य प्रतिज्ञा है कि मैं इसको खरीदूंगा, आप जाओ उसको पैसे दे आओ तो खरीद लो। वो जाते हैं, खरीद के आते हैं। तो एक जगह रख देते हैं स्टोर में। तो रात को राजा सोते हैं, तो उनके जब सो रहे हैं तो लक्ष्मी जी आती हैं, उनको दर्शन देती हैं स्वप्न में और कहती कि मैं तुमको छोड़ के जा रही हूँ, मैं तुम्हारे राज्य की लक्ष्मी हूँ, मैं तुमको छोड़ के जा रही हूँ। उन्होंने पूछा क्यों, आप क्यों जा रही, मेरे से क्या अपराध हुआ? कहती नहीं, जिस जगह पे कूड़ा करकट गंदगी हो लक्ष्मी माँ निवास नहीं करती, इसलिए मुझे जाना पड़ेगा, मैं जा रही, मैं नहीं रुक सकती। राजा ने कहा ठीक है, प्रणाम किया। उसके बाद में दान, एक देवता आते हैं, कहते मैं दान हूं, मैं भी जा रहा हूं। कहते आप भी जा रहे? कहते हाँ। कहते क्यों? कहते अब लक्ष्मी तेरे पास नहीं तो दान कहां से करेगा, दान का यहाँ क्या काम है। उसके बाद में यज्ञ आते हैं, वो कहते मैं भी जा रहा हूं, अब लक्ष्मी नहीं है, दान नहीं है तो यज्ञ कहां से होगा। उसके बाद में जो उनका यश होता है, कीर्ति वैभव, वो आता है देवता के रूप में। कहते हम भी जा रहे हैं, क्योंकि जिस राजा के राज्य में लक्ष्मी नहीं है, दान नहीं है, यज्ञ नहीं है, उस राजा की कीर्ति नष्ट हो जाएगी, इसलिए हम भी जा रहे हैं छोड़कर। अंत में देवता आते हैं जो दान होते हैं, तो वो भी चले जाते हैं। अंत में सत्य आते हैं, सत्यदेव, तो कहते आप भी जा रहे हो? कहते नहीं, हम नहीं जाएंगे, आपने हमारे लिए इतना कष्ट किया, लक्ष्मी की परवाह नहीं की, अपनी कीर्ति की परवाह नहीं की, तो हम आपको कैसे छोड़ के जाएंगे, नहीं जाएंगे। तो वो वहीं रह जाते हैं। कुछ दिन राजा के यहाँ गरीबी आती है बहुत, लेकिन उसके बाद में फिर खुशहाली आ जाती है, लक्ष्मी फिर आती है सपने में। तो कहती कि राजा मैं वापस आ गई। तो कहते आप तो चले गए थे, है ना। तो कहते कि मैं चली तो गई, मैं बहुत जगह घूमी, मगर मुझे कोई ऐसा राजा नहीं मिला जो धर्मात्मा हो, जो धर्म के साथ धन का उपार्जन करे, धन को अर्जित करे। क्योंकि दूसरी ओर यदि झूठ बोल करके कपट से लक्ष्मी कमाओगे तो वो भी लक्ष्मी स्थिर नहीं रहती, फिर लक्ष्मी उल्लू पे सवार होकर आती है। लक्ष्मी का वाहन उल्लू है। लेकिन यदि नेक नियत से धन कमाओगे, अपने हाथों की कर्म से कमाओगे, खून पसीने का कमाओगे, तो लक्ष्मी अकेली नहीं आएगी, उल्लू पे सवार होकर नहीं आएगी, फिर साथ में भगवान को मिलाएगी। और जब दोनों आएंगे तो फिर लंबे समय तक रहेंगे। नहीं तो लक्ष्मी का नारायण के बिना दिल नहीं लगेगा। जहाँ नारायण ही नहीं होंगे वहाँ लक्ष्मी भी कितने देर रुक जाएगी। तो उन्होंने कहा मेरा कहीं मन नहीं लगा, इसलिए मैं आ गई। और बाद में जितने लोग गए थे वो भी आ गए। सो सत्य की इतनी महिमा है। दया, जीवों पे दया करिए। पशु पक्षी जो भी सृष्टि में भगवान ने बनाए हैं, उन सब में भगवान विद्यमान है। आज लोग मशीनों में काट काट के गौ माता को, बकरों को, कबूतरों को, सबको जो भी आए खा जाते हैं। कुछ लोग तो सांप भी खाते हैं दुनिया में। बताओ, शरीर मिला मनुष्य का और काम राक्षसों जैसे, तो भगवान कैसे प्रसन्न है। कुछ लोग मदिरा पान करते हैं,
शराब पीने के बगैर नींद नहीं आती है। और हमारे पास उनके परिवार आते हैं, बहुत दुखी होते हैं। तो ऐसे लोग भी अपने भी जीवन को नष्ट करते हैं और परिवार के जीवन को भी नष्ट करते हैं। और बाद में कहते हैं कि कुछ सिगरेटें बहुत पीते हैं, दांत काले, पहले निशानी पता चल जाती है। गुटखा, सिगरेट, दांत ऐसे सड़े हुए, देखने को मन न करता। और भगवान को बदनाम कर देते हैं, कहते ये तो जी भांग है, शिव जी महाराज ने ये प्रसाद है। बताओ, शिव जी महाराज ने तो विषपान किया था, थोड़ा आप भी पहले कर लो, है ना। भगवान किस ग्रंथ में लिखा है कि भगवान जी भांग पीते थे? किसी लिखा है तो बता दो। सब झूठ, लोगों के बच्चों को बर्बाद करने के लिए ऐसे ऐसे नशे, भगवान के नाम का झांसा लेकर के बच्चों को गलत मार्ग पे चला रहे हैं। किसी ग्रंथ में नहीं लिखा। भगवान कोई दुर्व्यसन कर ही नहीं सकते। फिर वो भगवान कहेंगे यदि वो ही दुर्व्यसन करेंगे? वो तो तप की मूर्त है, त्याग की मूर्त है। उन्होंने विषपान किया। भगवान को भांग चढ़ाई जाती है शिवलिंग पे, उसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन वो समझो चढ़ाई क्यों जाती है? भगवान ने जब हलाहल विष का पान किया था, उनको बहुत, उनका कंठ नीला हो गया था गर्मी से। इसलिए भगवान पे ठंडी ठंडी चीजें चढ़ाई उन्होंने। भांग जो होती ठंडी होती है, आग जो होता है ठंडा होता है, धतूरा होता है ठंडा होता है, कच्ची लस्सी चढ़ाते हो ठंडी होती है। इसलिए शिव को अर्पण करते हैं कि भगवान ने बहुत संसार का विष धारण किया हुआ है, इनको ठंडक पहुंचे। लेकिन उसका उलट लेकर के जो नशेड़ी लोग हैं, जिन्होंने अपनी भी जिंदगी बर्बाद की हुई है, अपने माँ बाप की भी बर्बाद की हुई है, ऐसे दुर्व्यसन करते हैं। सो दया करिए जीवों पर। सब में भगवान, इस कुदरत के कोने कोने में हर जीव में जो है वो भगवान है। सत्य, दया, तप। तप बहुत आगे की चीज है, लेकिन तप वही नहीं है कि आप बिल्कुल संत बन के ही तप कर सकते हो। आप गृहस्थाश्रम में रह करके भी तप कर सकते हो। यदि आप गृहस्थाश्रम में संतोष के साथ जीवन व्यतीत कर रहे हो, यदि मन में ये भावना है कि साईं इतना दीजिए जामे को तुम समाए, ना तो मैं भूखा रहूं ना मेरा साधु भूखा जाए, यदि उस भाव से आप जीवन व्यतीत कर रहे हो तो आप तपस्वी हो। यदि आपने इच्छाओं को कंट्रोल में रखा हुआ है, संतोष है जो भगवान का जो दिया हुआ उसमें खुश हो, तो वो भी तो एक तप ही है। तपस्वी लोग क्या करते हैं? वो संतोष में रहते हैं। साधु संत क्या, संतोष ही उनकी पूंजी होती है, और कुछ थोड़ी होता है। भगवान का नाम और संतोष। तो भगवान का नाम यदि गृहस्थी में जपते रहो और संतोष धारण करके जीवन व्यतीत करो, तो आप तप कर रहे हो। व्रत करते हैं सब, एकादशी का व्रत है, कोई मौन व्रत रख लेता है, ये सब तप है। अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देना, ये भी एक माँ का तप है। अपने परिवार में पाप की कमाई ना आने देना, ये एक पिता का तप है। अपने माता पिता की सेवा करनी, सबसे मीठे वचन बोलना, किसी को कटु वचन नहीं बोलना, ये भी एक तप है। किसी को देख करके मन में हीन भावना नहीं लाना, द्वेष नहीं लाना, खुश रहना, मस्त रहना, ये भी एक तप ही है। तो इसलिए आप सब भी तप कर सकते हो। तो सत्य, दया, तप, दान,
दान यथाशक्ति किसी गरीब को कर दो, किसी दुखी को कर दो। आसपास में कोई बच्चा पढ़ना चाहता है, उसको पढ़ाई में दिक्कत आ रही है, अच्छे संस्कार वाला है, उसको कर दो, वो भी दान ही है। तो धर्म की मर्यादा, धर्मो रक्षति रक्षता, धर्म की मर्यादा को यदि धारण करके जियोगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा, इस जन्म में भी आपकी रक्षा करेगा और आगे के रास्ते को भी वो क्लियर करेगा। क्योंकि जो हमारा धर्म है वो केवल ऐसे नहीं है जैसे अंग्रेज लोग हैं, कहते कि बस आगे किसने देखा है, यही जिंदगी मिली है, जो मजे करने कर ही जाओ। लेकिन सनातन धर्म ऐसा नहीं है। हमारा धर्म आगे तक आपकी सोच रहा है, दोबारा से आपका जन्म होता है, कर्मों के अनुसार फिर फल मिलता है। तो इसलिए जैसे बैंक बैलेंस जोड़ने की टेंशन है सबको ना, बैंक में पैसा आ जाए, थकता ही नहीं मिलता, जितना भी आ जाए और आ जाए और आ जाए। उसी प्रकार से राम नाम का बैंक बैलेंस यदि जोड़ोगे साथ में तो बस मजे ही मजे हैं। बस इतनी सी बात है सारी।